स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन linear equations into variables pair of linear equations into variable। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वेयर x and y are two variables। तो स्टूडेंट्स, जो x और y है इसमें ये दो वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। लीनियर इक्वेशन की बात करें, जैसे कि इसका नाम ही लीनियर है। लीनियर क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज लीनियर इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स को बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, वेरिएबल की डिग्री इसमें 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। ABC स्टूडेंट्स, आप पढ़ते आ रहे हो ABC क्या होता है? ABC आर रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, ABC हमारा क्या है? रियल नंबर्स है। वेयर एंड A नॉट इक्वल 0 और A की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल 0 होगी। B की वैल्यू भी नॉट इक्वल 0। या आप बोल सकते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नॉट इक्वल 0। तो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए स्टूडेंट्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नॉट इक्वल 0। या आप कह सकते हो A नॉट इक्वल 0, A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। B नॉट इक्वल 0, B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। Solution of linear equation। Solution of linear इक्वेशन। सॉल्यूशन होते क्या है फ्रेंड्स?
मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की कोई भी, क्योंकि वेरिएबल्स क्या है उसमें, x और y हो सकते हैं, x और t हो सकते हैं, u और v हो सकते हैं। एनी वैल्यू ऑफ x एंड y which is satisfies the equation, any value of x and y which is satisfy the equation, that is left hand side इक्वल टू राइट हैंड साइड्स। स्टूडेंट्स, यदि आप कोई भी वैल्यू x और y की पुट करते हो और आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाए तो क्या कह सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 4x माइनस 3y इक्वल 5। स्टूडेंट्स, यदि आप पुट करते हो, पुट x इक्वल 2 and y इक्वल 1, then you will be get left hand side 4 multiply 2 minus 3 multiply 1, 4 2 जा 8 minus 3 इक्वल 5। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या गेट होता है, 5 क्या है आपका राइट हैंड साइड। देन वी कैन से देन हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स 2 और 1, वी कैन से 2 and 1 are the solution of given equation, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं x इक्वल 2 रखने पर, y इक्वल 1 रखने पर हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड में रखा, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, 8 माइनस 3 इक्वल 5, तो हमें क्या गेट हो गया, राइट हैंड साइड गेट हो गया। तो हम कह सकते हैं 2 और 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का 2 और 1 एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली 4x माइनस 3y इक्वल 5 पुट करना है, x इक्वल 3 एंड y इक्वल 2, लेफ्ट हैंड साइड 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 implies that 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल 6। नॉट 6 नॉट इक्वल 5, 6 5 के इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो नॉट इक्वल राइट हैंड साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स, नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं देन वी कैन से 3 and 2 are not the solution of given equation। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपने x इक्वल 3 रखा, y इक्वल 2 रखा, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, 4 3 जा 12 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 इक्वल 6, 6 नॉट इक्वल 5, तो नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, इसलिए देन वी कैन से, हम कह सकते हैं 3 and 2 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो 3 और 2 आपका सॉल्यूशन
नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, simultaneous linear equation into variables, कह सकते हो a pair of linear equation, एक पेयर, एक जोड़ा, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, a pair of linear equation is said to form a system of simultaneous linear equation. Students, a pair of linear equations, linear equations का एक जोड़ा, a pair of linear equations is said to कहलाता है एक फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जो एक पेयर होता है, लीनियर इक्वेशन का जो एक जोड़ा होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, general form of simultaneous linear equation will be a1x plus b1y plus c1 equal 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट करोगे एंड a2x plus b2y plus c2 equal 0। इट इज द सेकंड इक्वेशन। इसको आप इक्वेशन सेकंड लेट करोगे। Some conditions of simultaneous linear equation, EQN। मैं इक्वेशन लिख देता हूं स्टूडेंट्स, EQN इक्वेशन। Some conditions of simultaneous linear equation। कुछ कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स जो आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। आपको प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको काम आने वाली है। 2 नंबर में जरूर पूछता है बोर्ड में एग्जामिनर। कंडीशन इज इफ a1 upon a2, a1 कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपॉन a2 कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड नॉट इक्वल b1 upon b2 coefficient of y from equation first upon coefficient of y from equation second। If a1 upon a2 not equal b1 upon b2, then given system का मतलब यहां पर 2 equations first and second, system means 2 equations। given system of linear equations has a unique solution। a unique solution का मतलब स्टूडेंट्स इसका एक
सॉल्यूशन होगा, केवल एक, ये केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, केवल एक ही इसका आंसर आएगा। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका केवल एक हल होगा, एक आंसर होगा। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंसिस्टेंट। एंड इट इज consistent also, and it is consistent also. Condition number second, condition first, condition second, if a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, it means ratio of the coefficient of x from equation first upon coefficient of x from equation second equal हो coefficient of y from equation first and coefficient of y from equation second equal हो constant term c1 upon c2. Then given system of linear equation equations has infinitely many solution. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसके जो आंसर होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इस कंडीशन को बोलते हैं, जब इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन होती है, सिस्टम होता है हमारा, इस कंडीशन में a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, then we can say the given system is consistent। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। consistent and it is consistent also, and it is consistent also. Condition number third, third condition will be if a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2। स्टूडेंट्स इसमें क्या था? a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, बट इसमें क्या है? a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2। then given system means, मैंने बताया स्टूडेंट, सिस्टम मीन्स टू इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस यू कैन से। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज no solution। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस कंडीशन में आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स इनकंसिस्टेंट। यू कैन से गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, इट इज inconsistent also। तो स्टूडेंट्स आपने तीन कंडीशन देखी है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिमुल्टेनियस इक्वेशन की आपने तीन कंडीशन देखे स्टूडेंट्स। फर्स्ट में
a1 upon a2 not equal b1 upon b2, then the system of linear equation has a unique solution. If you will get a1 upon a2 not equal b1 upon b2, then the given system of linear equation has a unique solution and it is consistent also. ये consistent भी होगा. सेकंड कंडीशन में आपने पढ़ा स्टूडेंट्स, इफ a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, then consistent तो होगा ही होगा. गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स. देन वी कैन से कंसिस्टेंट लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट. एंड थर्ड कंडीशन is if a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2. If a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2, it is important part, not equal c1 upon c2, then given system of linear equation has no solution. तो इसका कोई solution नहीं होगा. It is inconsistent also. तो हम क्या कह सकते हैं इसको स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या बात की है, अभी हमने कंडीशंस की बात की है. अभी हम इसको ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन या सिमुलटेनियसली इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे स्टूडेंट्स. इसी वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे ग्राफिकली, ग्राफ पर कैसे एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करोगे. तो स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल 3, 3x माइनस 2y इक्वल 4. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल 3, तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x 3 माइनस x हो जाएगा. पुट करना है स्टूडेंट्स, इसमें अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है x की. आपको y की वैल्यू गेट हो जाएगी. एफसी से रखोगे तो ऑर्डिनेट मिल जाएगा. स्टूडेंट्स यदि आप एफसी से रखोगे ऑर्डिनेट आपको खुद गेट हो जाएगा. याद रहे आपको अवॉइड क्या करना है, फ्रैक्शन नंबर आपको अवॉइड करना है. आप एक फ्रैक्शनल नंबर, ऐसा नहीं है कि वहां से आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा, बट एक फ्रैक्शनल नंबर को अवॉइड करना है आपको इजी करने के लिए. तो पुट x इक्वल 1, देन y इक्वल 3 माइनस 1 इक्वल 2. पुट x इक्वल -1, देन वैल्यू ऑफ y इक्वल 3 माइनस -1 माइनस प्लस इक्वल 4. तो स्टूडेंट्स टेबल अब होगी आपके पास, टेबल x इक्वल 1 पुट किया, आपको y की वैल्यू क्या गेट हुई, 2 गेट हुई स्टूडेंट्स. x इक्वल -1 पुट किया तो y की वैल्यू 4 गेट हो गई. तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स. लेट a इक्वल आ जाएगा 1 और 2 एंड b इक्वल -1 एंड 4. स्टूडेंट्स जब -1 पुट किया आपने क्या गेट किया, 4 गेट किया, तो पॉइंट्स हो जाएंगे. जब आपने 1 पुट किया तो 2 गेट किया, 1 और 2 एंड -1 एंड 4. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन second equation is 3x minus 2y equal 4. 3x minus 4 equal plus का 2y, वैल्यू ऑफ y इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x minus 4 upon 2. आपको पुट करना है, पुट x इक्वल क्या पुट करें कि आपको एक फ्रैक्शनल नंबर ना मिले. यदि मैं 1 पुट करूं, 3 1 जा 3 माइनस 4 -1 अपॉन 2, तो 1 तो नहीं पुट करेंगे. यदि -1 पुट करूं तब भी नहीं काम चलेगा. यदि मैं 2 पुट करूं, हाँ x इक्वल 2 पुट करने पर, देन वैल्यू ऑफ y 3 2 जा 6 माइनस 4 2 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ y क्या होगी स्टूडेंट्स 1 होगी. पुट x इक्वल, यदि मैं आप -2 पुट करूं स्टूडेंट्स, -2 पुट करने के बाद -2
2 3 6 माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10 अपॉन 2 2 5 10 तो माइनस के 5। यदि मैं -2 पुट करूं स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी 2 3 6 माइनस 4 माइनस के 10 अपॉन 2 -5। टेबल होगी स्टूडेंट्स, टेबल सेकंड, टेबल फर्स्ट। x और y। स्टूडेंट्स आपने x इक्वल टू पुट किया, y की वैल्यू क्या गेट की 1, x इक्वल -2 पुट किया तो y की वैल्यू कितना गेट किया माइनस का 5। तो पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स 2 1 एंड -2 -5। तो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट्स। ए तो हो गया स्टूडेंट्स 1 2, बी हो गया -1 एंड 4, पी पॉइंट हो गया 2 एंड 1, क्यू पॉइंट हो गया -2 एंड -5। तो स्टूडेंट्स इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा देखना। ए 1 और 2, 1 और 2 तो यहां पे आएगा स्टूडेंट्स 1 और 2, ये पॉइंट यहां पे आएगा। सेकंड पॉइंट 2 और 1, 2 और 1 ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। दोनों को मिला दो स्टूडेंट्स, मिलाने के बाद आगे तक इनको बढ़ा दो। सिमिलरली -1 और 4, x इक्वल -1, y इक्वल +4, y इक्वल +4, -1 और 4 यहाँ पे होगा, प्लस y इक्वल 4, x इक्वल -1 तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट -2 और -5, -2 एंड -5 इज हियर, -2 एंड -5 आप दोनों को मिला दोगे स्टूडेंट्स। ये ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद आपको एक्सटेंड कर देना है, बढ़ा देना है। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका -2 और 7। ये इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट पर कर रही है, तो सॉल्यूशन क्या होगा -2 एंड +7। तो आपको रिप्रेजेंट, ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऐसे करना है स्टूडेंट्स। इसको L1 मान लो और इसको L2 लेट कर लेना, L2 ये आपकी L1, ये आपकी L2। 2 लाइन ड्रा होंगी स्टूडेंट्स इसमें। यदि 2 लाइंस, मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये 2 लाइंस केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ये कंडीशन कौन सी आ गई स्टूडेंट्स, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, इट मींस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 वाली कंडीशन आ गई। कंसिस्टेंट तो होगी ये। इसके बाद यदि ये लाइन के ऊपर को लाइन जाए तो इसको बोलते हैं कंसिडेंट लाइन। यदि लाइन के ऊपर को, सपोज ये लाइन यहाँ पे है, आपकी L1 यहाँ पे आती और L2 भी इसके ऊपर को ही आती, L2 भी इसके ऊपर को ही चली जाती, तो आप बोल सकते थे कंसिडेंट लाइंस। तो कंसिडेंट लाइन का मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद यदि लाइंस आपकी एक यहाँ पे आती और एक यहाँ पर पैरेलल लाइंस होती, एक लाइन यहाँ पर, एक कहीं भी इंटरसेक्ट ना करती, आप कितना भी इनको एक्सटेंड कर लो लेकिन इंटरसेक्ट ना करें, तो पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। नो सॉल्यूशन मींस A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2
नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। स्टूडेंट्स तीन कंडीशन मैंने आपको बताई। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी ओनली वन पॉइंट पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंडीशन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। यदि आपकी लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाए, लाइन ओवरलैप का मतलब लाइन के ऊपर से ही लाइन जाए, सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हो, 4 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स पहली लाइन के, 2 पॉइंट्स दूसरी लाइन के, वो एक ही लाइन पर लाई करते हो, तब आपकी जो कंडीशन होगी वो कंसिडेंट कहलाएगी। कंसिडेंट जो लाइन होगी है कंसिडेंट होंगी। जब कंसिडेंट लाइन आप बोलोगे तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। आफ्टर दैट, इसके बाद आपको थर्ड कंडीशन में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, दो लाइन होगी, दोनों लाइन कहीं भी नहीं मिलेगी, आप कितना भी एक्सटेंड कर लो कहीं भी नहीं में मिल पाएंगे, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस होगी तो कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट।